हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट रैंकिंग एंड इंडेक्स 2022, राज्यों की रैंकिंग और सूचकांक 2022 के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी जुलाई से अक्टूबर तक की अपडेटेड लिस्ट है ये, ठीक। और दूसरी बात, इससे पहले का मैं लेके आ चुकी हूँ ऑलरेडी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 6 महीने या 9 महीने का करंट अफेयर पूछा ही पूछा जाता है। लास्ट 6 मंथ्स या फिर लास्ट 9 मंथ्स का पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले का ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। अब मैं इसके बाद की अपडेटेड लिस्ट लेकर आई हूँ। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं वैसे ही करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which state UT Police Department has emerged as the best governed state among 18 large states in the Public Affair Index 2022 released on 14 अक्टूबर 2022। ठीक है, 14 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स, जिसको PAI बोलते हैं, ठीक है, 2022 में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित कोई भी हो सकता है, प्रदेश का पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य में उभरा है। ये बात चलिए पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित में, ठीक है। कौन सा राज्य उभरा है? अपना हरियाणा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम इसमें है क्या क्या नहीं है करके। ये हमें पता चल गया कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिलीज हुई थी, उसमें पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य हमारा हरियाणा बन गया है, ठीक है। तो जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, ये इसको बोलते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, ठीक है। पब्लिश की जाती है बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, ठीक। राज्यों को बड़े और छोटे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अगर हम टॉप स्टेट की बात करें तो हरियाणा ने टॉप कर लिया। अगर हम टॉप स्टेट स्मॉल स्टेट में बात करें तो सिक्किम ने किया है, ठीक है। ये लार्ज स्टेट कैटेगरी में हरियाणा ने, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में सिक्किम ने, ठीक। Next अपना as per a report of Union Tourism Ministry, which of the following state has the highest number of foreign tourist visit in 2021? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? आपको पता है अपना इंडिया पूरा टूरिस्ट है, पूरा टूरिस्ट कंट्री है, ठीक है। यहाँ हर राज्य में चले जाओ बहुत सुंदर जगह हैं घूमने लायक, ठीक है। हमारा आगरा यही है नहीं, ताजमहल यही है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया यही है। अपना जम्मू कश्मीर चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वेस्ट ईस्ट बहुत सारा घूमने लायक जगह है, पूरी टूरिस्ट प्लेस है। तो क्वेश्चन ये पूछ रखा है सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक की संख्या सबसे अधिक थी किस राज्य में, ठीक है। महाराष्ट्र में भी थी, ठीक है, और तमिलनाडु में भी थी। अगर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसीलिए डी ऑप्शन ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। थोड़ा देखते हैं हम, ठीक है। जो ये रिपोर्ट होती है इंडिया टूरिज्म स्टेटिक्स 2022, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। पब्लिश की जाती है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और रिलीज की गई, ये पब्लिश की गई और रिलीज की गई अलग अलग चीज़ है, ठीक है। रिलीज की गई अपने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा नई दिल्ली में, ठीक है। रैंकिंग किस किस को मिली? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु को, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक था, ठीक है। और 2 स्टेट विद द मोस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटिंग तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में शीर्ष पर है? यहाँ पर कृषि की बात चल रही है, एग्रीकल्चर की बात चल रही है, तो है अपना आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, ठीक। तो ये जो इंडेक्स थी, ये रिपोर्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2021 to 22, रिलीज की गई है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर हैं, ठीक है। और इसमें टॉप कर रखा है अपने आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर एज द बेस्ट इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय नीति आयोग इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में किस जिले को नीति आयोग ने भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? ठीक, हरिद्वार को।
तो नीति आयोग ने भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया है, जो कि अपना उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये एक तीर्थ स्थल भी माना जाता है। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। ठीक, तो ये इंडेक्स जो रिपोर्ट होती है ये है इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2022, पब्लिश की जाती है नीति आयोग के द्वारा। और अपने टॉप पे कौन रहा है? हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना। ठीक है, तो हरिद्वार भी बहुत कम विकसित था, तो अब ये बहुत ज़्यादा विकसित माना जा रहा है इसको। ठीक है, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गया है यहाँ, इसीलिए टॉप कर रखा है हरिद्वार ने। ठीक है, तो इनका यही था, ये जो इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था, इसका यही था कि 112 सबसे कम विकसित जिलों को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना, इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करना। ठीक, नीति आयोग इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 5 की पैरामीटर। ये किस ढंग में ट्रांसफॉर्म करेंगे डिस्ट्रिक्ट को? कोई तो पैरामीटर्स होने चाहिए ना। तो ठीक है, 5 पैरामीटर्स हैं नीति आयोग के। पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ना आप पढ़ पाएंगे, ना आप खा पाएंगे, ना आप फाइनेंशियल स्टेबल हो पाएंगे, ना अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सबसे टॉप पे है। ठीक, हेल्थ सबसे ऊपर है। फिर अगर हेल्थ ठीक हो गई तो एजुकेशन इज मस्ट। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, देन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 5 पैरामीटर के ढंग पे ये डिस्ट्रिक्ट्स को विकसित कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हैदराबाद विन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। द अवार्ड सेरेमनी टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक, क्वेश्चन में ही बता दिया कि हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। ठीक, यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया हुआ है? ठीक, ये पूछ रखा है कि ये जो समारोह था कौन सी कंट्री में किया गया है। ये साउथ कोरिया में किया गया था और हैदराबाद जीत गई वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ठीक, तो अवार्ड था वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये हुआ था साउथ कोरिया के जेजो में हुआ था। ठीक, और विनर रहा है अपना हैदराबाद का तेलंगाना। ठीक, इट ऑल्सो वॉन द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमी रिकवरी एंड इंक्लूजन ग्रोथ अवार्ड। हैदराबाद ने एक और अवार्ड जीता है, लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमी रिकवरी एंड इंक्लूजन ग्रोथ अवार्ड। Next, which state has topped the list of state for utilization of fund under the Smart City Mission? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सीट्स पर है? तमिलनाडु सीट्स पर है। ठीक, तमिलनाडु अपना सीट्स पर है। तो ये स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन 2022 इंडेक्स थी, रिलीज की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सबसे टॉप पे तमिलनाडु रहा, देन उत्तर प्रदेश रहा। केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच स्टेट regained first place in 2021 with the nation longest house session at 61 days। किस राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया है? ठीक, तो केरला ने। केरला ने 61 दिनों के देश के सबसे 61 दिन का सबसे लंबा सदन सत्र चला था 2021 में, उसमें केरला ने फिर से स्थान हासिल कर लिया है। ठीक, ये इंडेक्स रिपोर्ट जो थी ऑपरेशन ऑफ स्टेट असेंबली फॉर 2021 रिलीज की गई पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा। ठीक है, केरला ने इसमें टॉप कर दिया, 61 डे का चला था यह सत्र, देन कर्नाटक, देन तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच स्टेट टॉप अमंग द अचीवर स्टेट कैटेगरी इन द लॉजिस्टिक परफॉर्म इंडेक्स 2022 और लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2022 रिलीज इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 और लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2022 में अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सीट्स पर है? अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश काफ़ी सीट्स पर रहा है इस बार। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2022। इस बार 4th एडिशन था, अब तक 3 बार हो चुका है। पीयूष गोयल जो कि अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये रिलीज़ की थी। और टॉप 3 अचीवर कैटेगरी में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश रहा है, देन आसाम, देन गुजरात। ठीक,
ये तो आपको पता है, ये स्टेट वाइज लिस्ट चल रही है हमारी, स्टेट इंडेक्स चल रहा है, ठीक है। ऐसे कंट्री इंडेक्स भी आता है, मैं वो भी लेके आती रहती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल हम स्टेट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा ध्यान देना आप, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, टॉप 15 स्टेट एंड यूटीज हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अचीवर इन द इंडेक्स, ठीक है। टॉप 15 सबसे टॉप पे तो आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है। अब टॉप 15 स्टेट कौन कौन से हैं जो अचीवर्स की लिस्ट में आए हैं? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, देन आसाम, गुजरात, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। टॉप 15 की आप लिस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन नहीं पूछ सकते हैं कि इन स्टेट में कौन सा टॉप 15 की लिस्ट में नहीं था, तो इन टॉप 15 में जो था उनका नाम लिख देंगे और एक ऐसा नाम लिख देंगे जो इस टॉप 15 में नहीं था, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टॉप 3 स्टेट जो कि एस्पायर कैटेगरी में रहे हैं, वो है बिहार, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, ठीक है। फिर टॉप 15 स्टेट एंड यूटीज हैज बीन कैटेगराइज्ड एज एस्पायर इन द इंडेक्स, ये तो अचीवर्स हैं, ये जो थे ये अचीवर हैं, ये एस्पायर की बात चल रही है। अब टॉप 15 एस्पायर ये हैं, ठीक। देन टॉप 3 स्टेट जो कि फास्ट मूवर कैटेगरी में थे, वो है केरला, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब ऐसे ही टॉप 6 स्टेट है जो फास्ट मूवर के स्टेट में रहे, वो ये हैं। आप इनका कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे अचीवर्स की ही लिस्ट होती है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया बेस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन एज पर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज इन अक्टूबर 2022 बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत के सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान रहा है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे टॉप पे रही है बोल रहे हैं, ठीक। तो सबसे टॉप पे रही अपनी IISc बेंगलोर, ठीक। तो ये इंडेक्स होती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ठीक है, जिसको रिलीज करती है टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक। और टॉप 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी रही? सबसे ऊपर तो बेंगलुरु रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देन JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, देन थर्ड नंबर पे सुल्वनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, ठीक। सबसे ऊपर रही है बेंगलुरु की, ठीक, टॉप हाई यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एडजर्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, ठीक है। बहुत सारी रील्स मीम्स बन रहे हैं इस बात पे कि सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर अपना, है नी, सबसे स्वच्छ शहर है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 थी ये, ठीक है, रिलीज़ की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। अगर हम टॉप 3 सिटीज़ की बात करें, सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर सिर्फ हम इंदौर ने टॉप किया है, देन सूरत ने टॉप किया है, देन नवी मुंबई ने टॉप किया है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में भी लार्ज स्टेट की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़े स्टेट कैटेगरी हैं, जो कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में आते हैं, उसमें टॉप कर रखा है तेलंगाना ने, देन हरियाणा ने, देन तमिलनाडु ने, ठीक है। अगर हम स्मॉल स्टेट कैटेगरी की बात करें, देखो आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो ऐसे ही डिवाइडेड है, एक तो लार्ज स्टेट कैटेगरी है जो बहुत बड़े स्टेट हैं, एक जो स्मॉल स्टेट कैटेगरी हैं जो छोटे स्टेट हैं उनमें, ठीक है। अगर हम स्मॉल स्टेट कैटेगरी की बात करें तो टॉप कर रखा है अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, देन सिक्किम, ठीक है। और हम 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ठीक। और जो यह पहल हुई थी 2016 से शुरुआत हो चुकी थी। अब 2022 तक की हम बात करें तो इंदौर सिटी जो है सबसे टॉप पे चल रही है, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री इन अक्टूबर 2022। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2022 में किए गए सर्वेक्षण में किस राज्य में बाल विवाह का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। बहुत गलत चीज़ है, बाल विवाह तो नहीं करना चाहिए, खैर अब तो वैसे भी लीगली मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं होती होगी। तो उसमें अगर सर्वे किया गया तो उसमें पता चला कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है नंबर बाल विवाह का, तो वह है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। तो ये जो इंडेक्स है ये है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिकल रिपोर्ट 2022 और रिलीज़ किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। सबसे टॉप पे है झारखंड, देन है वेस्ट बंगाल, ठीक है, सबसे अधिक नंबर है यहाँ।
Next is the world largest online professional network LinkedIn has released its 2022 LinkedIn top startup list for India in September 2022. Which company has topped the list? दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन ने सितंबर 2022 में भारत के लिए अपनी 2022 लिंक्ड टॉप स्टार्टअप सूची जारी की। किस कंपनी ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? एक लिंक्डइन है, जैसे हमारा अपना जीमेल होता है, ठीक है, याहू मेल होता है, गूगल होता है ना, अपना फेसबुक वगैरह, तो ये तो चलो सोशल साइट्स हो गई, मैं फ़िलहाल उनकी बात कर रही हूँ, जैसे जीमेल वगैरह हो गया, ठीक है। वैसे ही एक लिंक्डइन है, ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क है, ये प्रोफेशनल नेटवर्क है। इसके थ्रू आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करी है तो इसमें अपना अकाउंट बना दीजिए, तो आपको इसमें जॉब सर्च करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन ने अपना एक जारी किया है सूची कि किस कंपनी ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, अब सारा ऑनलाइन चल रहा है ना, तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, किसने टॉप किया है, ये सूची जारी कर रखी है लिंक्डइन ने, ठीक है। तो किसने टॉप कर रखा है वो देखते हैं हम। क्रेड ने, सुन रहे होंगे आप ये सब, ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे अपग्रेड है, ग्रो है, जेप्टो है, ओला है, उबर है, तो टॉप कर रखा है क्रेड ने, ठीक, टॉप कर रखा है क्रेड ने। तो 2022 लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप लिस्ट फॉर इंडिया रिलीज़ किया गया लिंक्डइन के द्वारा, क्योंकि ये प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे क्रेड ने किया, देन अपग्रेड, देन ग्रो, ठीक है। ऑनलाइन आता रहता है, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन कोई क्लासेस ले रहे हैं, उसमें क्रेड, अपग्रेड, ग्रो, इनके एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कंतार ब्रांड्स इंडिया 2022, which organization became India most valuable brand in 2022? कांतार की ब्रांड्स एंड इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा संगठन भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, ठीक है। सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बन गया है? टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक। तो ये रिपोर्ट है ब्रांड्स एट इंडिया 2022 रिपोर्ट, कांतार ग्रुप के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। TCS रहा है, ठीक है, TCS बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट देता है, नो डाउट, बहुत बड़ी है ये ऑर्गेनाइजेशन। देन HDFC बैंक, देन इन्फोसिस, ठीक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट 7 months ऑफ 2022? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? आंध्र प्रदेश। अगेन आंध्र प्रदेश ने टॉप कर लिया, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ स्टेट इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 2022 है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, देन उड़ीसा, देन महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अचीव द माइलस्टोन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य शासित प्रदेश ने अपने प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर स्थापित कर मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है, ठीक है। तो पहला बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ने अपने प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर स्थापित कर मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक। नेक्स्ट है, which state has emerged the top state in term of number of disposal and entry of cases through a e-prosecution portal managed by union government under its digital india mission? डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र शासित द्वारा प्रबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम में मामलों के निपटने और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान से उभरा है, ठीक। तो ये उभरा है अपना उत्तर प्रदेश। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम, ठीक है। डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है, ये जारी किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट अंडर ए डिजिटल इंडिया मिशन। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया, देन मध्य प्रदेश, देन बिहार। विच स्टेट वॉज रैंक
first in the country for overall implementation of पोषण अभियान as per the report shared by नीति आयोग in September 2022. सितंबर 2022 में नीति आयोग द्वारा साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, ये बात चल रही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान की। ठीक, वही पोषण से क्या लग रहा है आपको, खाना पीना, नरिशमेंट, है ना। तो थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। पहले ये देख लेते हैं कि किस राज्य को पहला स्थान मिला है। महाराष्ट्र को। ठीक है, तो ये इंडेक्स है ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पोषण अभियान कि ओवरऑल कैसा आपका न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। अगर हम लार्ज स्टेट कैटेगरी की बात करें तो टॉप किया है महाराष्ट्र ने, और स्मॉल स्टेट कैटेगरी की बात करें तो टॉप किया है सिक्किम ने। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ने टॉप किया है। ठीक है, क्योंकि लार्ज स्टेट कैटेगरी और स्मॉल स्टेट कैटेगरी की भी अलग अलग लिस्ट आती है ना। नेक्स्ट है एज पर द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइडल रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इन सितंबर 2022 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रिपोर्टेड सुसाइडल रेट। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी अकस्माती मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी। सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट कौन सी राज्य में हुए थे। महाराष्ट्र में। ठीक है, बड़ा स्टेट है वैसे भी, है ना, बड़ा स्टेट है, जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा सुसाइडल रेट बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट 2021 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। रैंकिंग है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड देन मध्य प्रदेश। सबसे टॉप पे अगर सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस मिले हैं वो महाराष्ट्र में मिले हैं, देन तमिलनाडु में, देन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन September 2022 which state has the highest cyber crime against women। अब यहाँ बात चल रही है, पहले वहाँ बात चल रही थी सुसाइडल रेट की, अब यहाँ बात चल रही है महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा साइबर अपराध। ठीक है, साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन, जितने भी ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा किस राज्य में हो रहे हैं, वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में। तो हाईएस्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट 2021 थी, पब्लिश की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में देखा गया है, सबसे ज़्यादा रैंकिंग, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया रैंकिंग। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ये था कि अपना हाईएस्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब बात चल अगेंस्ट वुमेन में बात चल रही है कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, अब ओवरऑल बात चल रही है वुमेन मैन की नहीं, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंडिया में किस सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा हो रहे हैं तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में एंड देन कर्नाटक में। ठीक है, साइबर क्राइम्स। और अगर वुमेन्स की बात करें कि वुमेन्स के अगेंस्ट कहाँ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा हो रहा है कर्नाटक, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है एज पर 2021 कंटार इंडिया ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट इन जुलाई 2022 विच इज़ द मोस्ट MFCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इन इंडिया। ठीक, जुलाई 2022 में कंटार इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड कौन सा है। पार्ले जी बिस्किट हर कोई खाता होगा बचपन में अभी भी। ठीक है, तो पार्ले ने सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में अपना नाम कमा लिया है। ठीक है, 2021 कंतार इंडिया ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट थी। ये इंडेक्स रिपोर्ट कंतार ग्रुप के द्वारा पब्लिश की जाती है। सबसे ज़्यादा अगर सबसे हाईएस्ट नंबर पे कोई ब्रांड है वो है पार्ले, देन अमूल, देन ब्रिटानिया। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीट्स पर है। ठीक, कर्नाटक अपना सीट्स पर है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 पब्लिश की जाती है नीति आयोग के द्वारा, रिलीज की गई नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा। इस बार का थर्ड एडिशन है। ठीक है, अगर हम मेजर स्टेट की बात करें सबसे टॉप पे कर्नाटक है, देन तेलंगाना, देन हरियाणा। ठीक, next one is which geological park has been recognized as the best zoo in country in September 2022। सितंबर 2022 में किस जियोलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक,
ये है पद्माजा नाइजू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग का जो जियोलॉजिकल पार्क है पद्माजा नाइडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है, उसको दुनिया के या फिर देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप द 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड अनाउंस्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अभी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हुआ था, उस पर कह रहे हैं कि जो 4th नंबर का था फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड कौन से स्टेट को मिला है, और ये जारी किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। ठीक है, तो तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम। फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड था, ये जो रिपोर्ट थी फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड रिपोर्ट थी, जारी किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, रिलीज़ किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा, जो कि केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। एडिशन था 3rd। ठीक, और सबसे अमंग्स स्टेट में, अगर हम स्टेट में बात करें, सबसे टॉप में क्या है, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और अगर हम यूटीज़ की बात करें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ ने टॉप किया। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप अमंग ऑल द इंडियन स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सभी भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य सीट्स पर है। ठीक, तो है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, ठीक है, भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य सीट्स पर है, अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2022। नीति आयोग के निर्यात तैनाती सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, अपने गुजरात ने। ठीक है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 हुई थी, उसमें अपना सबसे शीर्ष पर रहा गुजरात। एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट थी, ये पब्लिश की गई है नीति आयोग के द्वारा, 2nd एडिशन था। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक ने टॉप किया है। ठीक, फिर अगर हम यूटीज़ की बात करें तो दिल्ली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर ने। और अगर हम हिमालयन स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड अपने टॉप पे है, देन हिमाचल प्रदेश, देन त्रिपुरा एंड देन सिक्किम। ठीक, थोड़ा वन लाइनर पे बात कर लेते हैं जरा जल्दी जल्दी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यह है फरवरी 2022 में प्रेस की आज़ादी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य सूची सबसे ऊपर है। ठीक है, प्रेस की आज़ादी रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, उसमें जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। ठीक, देन वी बॉक्स द्वारा जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, महाराष्ट्र ने। ठीक, देन है किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, उड़ीसा ने। देन है अपना कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन 2021 हुआ था, किस स्टेट ने टॉप किया है, तेलंगाना ने। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया था, कौन सा इंस्टीट्यूशन, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, टॉप आया था आईआईटी मद्रास। ठीक, देन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। जब जारी किया था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में, उसमें पता चला कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टेट इंडेक्स में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लगे होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।